मेरे बच्चे मुझे ही घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। सुशीला जी, मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर आकर रहना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, जरा भी मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कहीं दूर चली जाऊं। सुनीता जी ने अपनी बड़ी बहन से कहा। हाँ तो आ जा, तेरी बहन का ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। पर ये तो बता, तेरा मन क्यों घुटता है? घर में 3 बेटे बहू हैं, तेरा तो भरा पूरा परिवार है। मैं तो यहाँ तेरे जीजा जी के साथ में रहती हूँ। तेरे तो पोते पोती भी हैं, फिर भी मन नहीं लगता। हाँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। अब सब कुछ फोन पर तो ना बताऊंगी, तभी तो आना चाह रही थी। आपके साथ बैठना चाहती हूँ, आपसे गले मिलकर रोना चाहती हूँ, अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ, सुनीता जी ने कहा। अगले ही दिन उन्होंने सामान पैक किया और ऑटो लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चल दी, जो उसी शहर में रहती थी। जब भी सुनीता जी दुखी होती थी, अपनी बहन के घर पहुंच जाती थी। वो ऑटो से उतरी और अपनी बहन के गले लग गई और उन्हें देर तक गले लगाए रखा। दादी अम्मा बन गई है, पर तेरी हरकतें तो अभी भी बच्चों के जैसी ही हैं। अब छोड़ेगी तो तेरी पसंद की चाय बनाऊंगी, सुशीला जी बनावटी गुस्से में बोली। जी, आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। माँ से ज़्यादा मैंने आपके साथ वक्त बिताया है। माँ तो बहुत जल्दी चली गई, पर आपने मुझे संभाला है। आपके प्यार और दुलार की डोर है जो मैं यहाँ खिंची चली आती हूँ, सुनीता जी ने कहा। अच्छा, अब बैठ और कुछ खा पी ले, बातों से ही पेट भरेगी क्या? और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा लिया। अच्छा, अब बता, मेरी सुनीता का मुंह उतरा हुआ सा क्यों है? उन्होंने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। जी, कहने को तो 3 बेटे हैं, पर जब दिल भर आता है तो किसी को भी अपना दर्द नहीं बांट सकती हूँ। आपको पता है, तीनों मिलकर मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरे पति शैलेश जी ने मेरे लिए बनवाया है, मैं उसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? हाँ सुनीता, ये तो बात बहुत ही गंभीर है। मुझे पता नहीं था तेरी तीनों औलाद इस तरह से नालायक निकलेंगी, अपनी वृद्ध माँ का ये हाल करेगी, सुशीला जी ने कहा। जी, बातें तो बहुत सारी हैं, पर आपको क्या क्या बताऊं। मेरा सबसे बड़ा बेटा विनोद, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा यकीन करती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया है। शैलेश जी ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी, मुझे सास ससुर जी ने बड़े ही लाड से रखा था। मेरी सास तो मुझे बेटी से बढ़कर रखती थी। थोड़ा भी दर्द होने पर आराम करने को कहती थी, और मेरे ससुर जी रोज मेरे लिए बाजार से कुछ ना कुछ नई चीजें खाने को लाते थे। और जब सबसे बड़ा बेटा विनोद हुआ था, उन्होंने गांव भर में लड्डू बंटवाए थे। जब मैं दूसरे बेटे विमल की मां बनी तो भी वो बहुत खुश थे, लेकिन जब तीसरा बेटा नीलेश हुआ तो उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्हें उस बार पोती की उम्मीद थी। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुझे तो बहू के रूप में बेटी मिल गई है, पर तुझे एक बेटी हो जाती तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मैं खुश थी कि मुझे 3 बेटे हैं। आखिर बेटे तो जितने भी हो कम है। शैलेश जी ने अपने कपड़ों की फैक्ट्री लगा ली थी। घर में लक्ष्मी का वास हो गया था। तीनों बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया था और तीनों ने अच्छे कॉलेज से MBA करके घर के ही बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। मैं रोज ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है। तीनों ही बड़े आज्ञाकारी थे, पर मुझे ये पता नहीं था कि जो बेटे पिता के रहते आज्ञाकारी होते हैं, वो ही पिता के नहीं रहने पर हुक्म चलाने लगते हैं।
उस भयानक रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब शैलेश जी अपने माता पिता को मंदिर से ला रहे थे और कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। एक साथ घर के बुजुर्ग और इनका देहांत हो गया। कितनी मुश्किल से मैं संभली थी। मुझे तो दुख की परिभाषा ही मालूम नहीं थी। सास ससुर ने बड़ा प्यार दिया था और पति ने तो सदा पलकों पर बैठाकर रखा था, लेकिन मेरी किस्मत में औलाद के होते हुए औलाद का दुख लिखा था। ये मुझे शैलेश जी के जाने के बाद समझ में आया। अब तीनों बेटों की नजरें सिर्फ कपड़ों की फैक्ट्री और घर पर थी। तीनों ही मेरी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। एक ही घर में तीनों अलग अलग हो गए हैं और अब फैक्ट्री को बेचकर उससे अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए मेरा मन तैयार नहीं है। विनोद, विमल और नीलेश तीनों ही अपनी पत्नियों के वश में हैं। वो जैसा कहती हैं वैसा ही कर रहे हैं। तीनों आज़ाद रहना चाहती हैं। अब मैं किसके पास रहूं, किसकी तरफ बोलूं? विनोद की पत्नी निधि बहुत ही आज़ाद ख्याल की है। उसे मेरे साथ नहीं रहना है। मेरा बात बात पर टोकना और सलाह देना उसे अखरता है। अब उस दिन वो किटी पार्टी में जा रही थी तो मैंने कह दिया कि बहू खाना बनाकर रख जाना, विनोद और बच्चे खा लेंगे, तो मुझ पर गुस्सा हो गई। मैं तो कहीं भी जाऊं आपसे देखा नहीं जाता है। अब बच्चे और विनोद बाहर का खाना मंगवा कर खा लेंगे और आपको बाहर का नहीं खाना तो मत खाइए। विमल भैया के यहाँ चली जाइएगा। अब मैं किटी पार्टी के लिए तैयार हूँ या रसोई में खाना बनाऊं? और आप तो मेरी रसोई में मत आइएगा, वरना मेरे पति और बच्चों को घर के खाने की आदत पड़ जाएगी। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं उस दिन विमल की रसोई में चली गई तो पता लगा वो सब बाहर सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो खाना भी बाहर ही खाएंगे। मैं मन महसूस कर रह गई। मैंने विमल की पत्नी शीलू से कहा, बहू तुमने सुबह खाना बनाया होगा तो वो ही मुझे दे दो ताकि मैं खाना खा लूं। रात होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। अब सुबह का बचा खाना तो मैं काम वाली को दूंगी, क्योंकि वो मेरे घर का काम करती है। आप तो दिन भर बैठी ही रहती हैं और आपको खाने को भी भरपूर चाहिए। बहू के कड़वे बोल सीने में तीर की तरह चुभने लगे, पर वो चुप नहीं हुई। आप नीलेश भैया के पास चली जाइए। आप लोग रहने का बंटवारा भी नहीं करते हो, जब चाहे सर उठाकर चली आती हो। मैं नीलेश के यहाँ गई तो उसके घर में ताला लगा था। उसे पता लगा कि दोनों जेठानियाँ बाहर जा रही हैं, तो वह पहले ही निकल कर चली गई। शैलेश जी के जाने के बाद मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। ये बात तीनों बेटे और बहुओं को अच्छी तरह से पता है, फिर भी वो लोग मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तीनों इतने बड़े घर में खुद से अलग हो गए और मेरी जिम्मेदारी निभाना भूल गए। बस मैं गेंद की तरह इस घर तो कभी उस घर ढकेली जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत स्वाभिमान नहीं है? मैंने तीनों को पाला है, बरसों खिलाया है और तीनों बेटे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उस दिन रात को मैं छत पर थी। मैंने नीचे देखा, तीनों बेटे और बहू आपस में बात कर रहे थे। विनोद बोल रहा था, ये माँ तो हमारी तरक्की में रोड़ा बन रही है, फैक्ट्री को बेचने नहीं दे रही है। पैसा आता तो हम तीनों भाई बराबर बांट लेते और नया बिजनेस शुरू कर लेते। निधि को भी परेशान करती रहती है। रोज निधि मुझे माँ के कारनामे बताती है। तभी विमल बोलता है, हाँ सही है, अब माँ के कारण हम बरसों पुरानी रीत पर तो नहीं चल सकते हैं। उन्हें बरसों से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मजदूरों की चिंता है, अपने बेटों की नहीं। मैं तो विदेश जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ एक दोस्त से बात की है, बड़ी ही अच्छी कमाई होगी और वहाँ माँ भी रोकने टोकने को नहीं होगी।
शीलू भी रोज रोती है और कहती है मुझे माँ से छुटकारा चाहिए। छोटा बेटा नीलेश, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार लुटाया था, वो भी बोला मेरी तो अभी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है, हमारे तो प्यार के दिन चल रहे हैं। पर माँ है कि कभी भी आ धमकती है और निशा को परेशान करती रहती है। मेरे पास एक उपाय है, माँ को कहीं दूसरे शहर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अब इनको करना भी क्या है, 2 वक्त की रोटी खानी है वो तो वहाँ भी मिल जाएगी। कम से कम हम सब यहाँ चैन से अपने परिवार के साथ में तो रहेंगे। ये सब सुनकर मेरा मन दर्द से भर आया। मेरे अपने बच्चे ही मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना बड़ा दर्द है। जी, ये सब नहीं सहा जाता है। अपनी ही औलाद ऐसी निकलेगी, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो अच्छे संस्कार दिए थे, अब मैं क्या करूं? ये घर तो मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया था और इसी घर से मेरे बच्चे मुझे निकालना चाहते हैं। सुनीता, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तेरी नालायक औलाद को तुझे घर से बेघर करने का कोई हक नहीं है। तो उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, सुशीला जी ने कहा। पर जी, समाज में तमाशा बन जाएगा, लोग बातें बनाएंगे। मैं अकेली क्या करूँगी? तू लोगों की मत सोच, तू अपनी सोच। फिर मैं हूँ ना तेरे साथ, और मेरा बेटा आलोक भी वकील है, वो सब संभाल लेगा। मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ, मौसी की मदद के लिए वो ज़रूर आ जाएगा। अगले दिन आलोक आ गया। सुनीता जी ने सारी बात बताई। आलोक ने पेपर तैयार करवा लिए और 2 दिन बाद तीनों भाइयों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। तीनों भाई अचंभित थे। वो दौड़कर माँ के पास गए। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब अपने ही बेटों को नोटिस भेजोगी, वो भी घर खाली करवाने का? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? विनोद चीख कर बोला। माँ, आपने तो हद ही कर दी। हम आपको साथ रख रहे हैं, वो ही गनीमत है। पर आपको तो अपने बेटों का जरा भी ख्याल नहीं है। रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। आपने तो चारों ओर बदनामी फैला दी। विमल ने तेज स्वर में कहा। माँ, अभी तो हमारी शादी हुई है, निशा क्या सोचेगी? कैसे घर में आई हूँ जहाँ सास अपने बेटे बहू को घर से निकाल रही है। आपकी जैसी माँ तो आज तक नहीं देखी। नीलेश ने भी गुस्से से कहा। तुम तीनों का हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूं? सुनीता जी ने कहा। जब विनोद तू मुझे घर से निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकती हूँ। तमाशा तो दोनों स्थितियों में ही बनेगा। जब तू तमाशा बना सकता है तो मैं भी बना सकती हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ। और विमल, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग मुझे कैसे रख रहे हो। अपनी माँ को रखकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैंने भी बरसों तुम्हें पाला है, पर तुम तीनों मिलकर 2 साल भी मुझे पाल नहीं पाए, जबकि फैक्ट्री मेरे पति की है। फिर वो नीलेश की तरफ देखकर बोली। तुझे तो बड़ी बातें आ रही हैं कि माँ कभी भी धमक जाती है। जब तू माँ को निकालने की सोच सकता है तो माँ भी बेटे बहू को घर से निकाल सकती है। मजाक तो रिश्तेदार उड़ाएंगे ही। तुम तीनों की इच्छा है माँ इस घर से निकल जाए, और मेरी इच्छाओं का क्या? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तुम तीनों ने समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका जो दिया है, तुमसे एक माँ संभाली ना गई, जबकि घर मेरा और फैक्ट्री भी मेरी है। आलोक, जरा इन्हें पेपर दिखा तो सही कि इन सब पर मेरा मालिकाना हक है, और ये तीनों मेरे ही घर में जबरन रह रहे हैं, और अब मैं इन तीनों को घर से निकालना चाहती हूँ। सुनीता जी के कहने पर आलोक ने घर और फैक्ट्री के पेपर दिखाए। तुम लोगों के पास 7 दिन का समय है, मेरा घर खाली कर दो, और आज से तुम मेरी फैक्ट्री में भी
कदम नहीं रखोगे। फैक्ट्री में काफ़ी भरोसे के और पुराने लोग हैं जो वहाँ का काम संभाल लेंगे। और हाँ, मैं इतने बड़े घर में अकेले तो नहीं रहूँगी, तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने घर को सबका घर बना लूँगी। वहाँ उन वृद्ध महिलाओं को रखा जाएगा जिन्हें उनके ही बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। ये तो ईश्वर की कृपा है जो मेरे पास इतना धन है कि मैं तो उन सबको रख लूँगी। सुनीता जी की बातें सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के पैरों से जमीन निकल गई। उन्हें कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ा। सुनीता जी ने अपना घर सबका घर में तब्दील कर दिया और निस्वार्थ भाव से सामाजिक कल्याण के काम करने लगी। दोस्तों, एक माँ हर परिस्थिति का सामना करके अपने बच्चों को बड़ा करती है। जब वो ही बच्चे उनका सम्मान करना छोड़ दें, घर से निकाल दें, तो वो भी कुछ कठोर कदम उठा सकती है। स्वाभिमान से जीना हर माँ और महिला का अधिकार है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।